हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी प्रेजेंट डिपार्टमेंट की एग्जाम के लिए हॉस्पिटल फार्मेसी एंड रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इस टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ बुक एंड मॉक टेस्ट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप अपने अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट और पीडीएफ बुक परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which one is not a type of drug distribution method? Drug basket method, just in time method, unit dose drug distribution method, floor stock method. Which one is not a type of drug distribution method? इनमें से कौन सी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है? नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ड्रग बास्केट मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सभी है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। इसमें ये जस्ट इन टाइम मेथड नहीं आता। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जस्ट इन टाइम मेथड इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग स्टोर इज a department of hospital which deals with procurement, storage, compound and dispensing of grocery items. A department of hospital which deals with manufacturing, testing, packaging and distribution of food and food products. A shop where prescription drugs, over-the-counter medicines, medical devices and cosmetics and toilet preparations are stored, sold and dispensed, both A and B. तो क्या होता है ड्रग स्टोर? तो ड्रग स्टोर होता है शॉप वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस आर स्टोर, सोल्ड एंड डिस्पेंस्ड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम? चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम, नन ऑफ द अबव। नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर required to admit in ward for treatment, required to go home after taking treatment in OPD, required emergency treatment, none of the above. Ambulatory patients are, तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम द नर्सिंग स्टाफ चार्ज फॉर डोज एडमिनिस्ट्रेशन, द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, देयर शैल बी नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट अकाउंट, डॉक्टर इज चार्ज फॉर मेडिकेशन। तो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम इज चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, operates through small satellite pharmacies located on each floor of the hospital is called as centralized unit dose dispensing, decentralized unit dose dispensing, charge floor stock system, none of the above. Operates through small satellite pharmacies located on each floor of the hospital is called as, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू कैटेगरीज, वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू कैटेगरीज, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम एंड फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse fill a requisition form for delivery of drugs at their floor. When there is an empty container, the nurse places it in drug basket. This method is known as unit dose system, drug basket method, individual prescription order system, floor stock system. Nurse fill a requisition form for delivery of drugs at their floor. When there is an empty container, the nurse places it in drug basket. This method is known as, तो इसे बोलते हैं ड्रग बास्केट मेथड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्रग बास्केट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, वार्ड स्टाफ। इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट।
तो इनमें से किसकी ड्यूटी होती है टू डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू सिंक एंड रिकॉर्ड रिफ्यूज बाय पेशेंट इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज? तो ये ड्यूटी होती है नर्स की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। All medication orders are directly reviewed by pharmacist. It provides the interaction of pharmacist, doctor, nurse and the patient. It provides clear inventory control, all of the above. The advantage of individual prescription order system. तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का एडवांटेज होता है ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय फार्मासिस्ट, then it provides clear inventory control and it provides the interaction of pharmacist, doctor, nurse and the patient. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्कोटिक्स ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड इन, मस्ट बी केप्ट इन ए डबल लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड, मस्ट बी स्टोर्ड इन फ्रिज, शुड बी केप्ट इन फ्रंट शेल्फ, ऑल ऑफ द अबव। तो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं नार्कोटिक ड्रग्स? तो नार्कोटिक ड्रग्स मस्ट बी केप्ट इन डबल लॉक्ड कैबिनेट और कबर्ड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Inpatient Services Division does following work: provide medication for all inpatients of the hospital on a 24-hour per day basis, inspection and control of drugs on all treatment areas, cooperate with medical drug research, all of the above. Inpatient Services Division does the following work. तो ये हो जाएगा all of the above। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इनपेशेंट सर्विसेज डिवीजन का वर्क होता है provide medication for all inpatients of the hospital on a 24-hour per day basis, then inspection and control of drugs on all treatment areas and cooperate with medical drug research. ठीक है, next question. In unit dose system, CUDD stand for centralized unit dose drug distribution system, decentralized unit of drug distribution system, centralized uniform dose drug distribution system, सेंट्रलाइज यूनिवर्सल डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या होता है CUDD का फुल फॉर्म? तो CUDD स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज CUDD। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फार्मेसी टेक्नीशियन मे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रिपेयरिंग मेडिकेशंस ऑर्डर्स, conduction unit inspections, administering medications to patients, monitoring patients' drug therapy. The main responsibilities of a pharmacy technician may include all of the following except. इनमें से कौन सी फार्मेसी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो ये एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस टू पेशेंट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी की ये मॉनिटरिंग पेशेंट ड्रग थेरेपी, कंडक्शन यूनिट इंस्पेक्शंस, प्रिपेयरिंग मेडिकेशंस ऑर्डर, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फार्मेसी टेक्नीशियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPD स्टैंड्स फॉर आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आउट पेशेंट डेवलपमेंट सेक्शन, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है OPD? तो OPD इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज OPD। Next question, the process of quickly obtaining an out of stock medication in an urgent situation is called emergency drug procurement, bulk compounding log, code cart, final filter. तो क्या बोलते हैं इसे? The process of quickly obtaining an out of stock medication in an urgent situation. तो इसे बोला जाता है इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, outpatient dispensing include emergency patient, referred patient, ambulatory patient, all of the above. Outpatient dispensing include, तो outpatient dispensing में आता है emergency patient, referred patient and ambulatory patients also. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, all of the above. Next question, automated drug dispensing system is also called unit based cabinets, automated dispensing devices, automated distribution cabinets, all of the above. तो क्या बोलते हैं इसे ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम को? तो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, देन ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस एंड ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स ऑल्सो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स इंक्लूडेड अंडर कंट्रोल्ड ड्रग्स, ओपियम डेरिवेटिव्स, बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से ड्रग आते हैं कंट्रोल ड्रग्स में?
तो कंट्रोल ड्रग्स में आते हैं ओपीएम, बार्बिचूरेट्स एंड एम्फेटामाइन ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओपीएम डेरिवेटिव्स, बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामाइन ये सभी होते हैं कंट्रोल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड patient profile card containing full date, disease diagnosis is prepared, prescription sent directly to the pharmacist which are then entered in the patient profile card, pharmacist checks medication order, all of the above। तो इनमें से क्या क्या आता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में? तो ये सभी आता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में आता है पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेट, डिसीज डायग्नोसिस इज प्रिपेयर्ड, देन प्रिस्क्रिप्शन सेंट डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट विच आर देन एंटर इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड, देन फार्मासिस्ट चेक्स मेडिकेशन ऑर्डर। ये सभी आता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percent of items in B category in the ABC analysis? 20%, 30%, 70%, 50%। तो कितने परसेंट आइटम्स होते हैं बी कैटेगरी इन दी एबीसी एनालिसिस? तो बी कैटेगरी में आते हैं 20% आइटम्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवरयूज। द इंटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस, तो इसे बोला जाता है पॉलीफार्मेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विसेज? इशू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विसेज, इनमें से कौन सा इन पेशेंट सर्विसेज में नहीं आता? तो इन पेशेंट सर्विसेज में आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड, देन इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इशू सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन पेशेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? 3, 4, 5 और 2। तो कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 50 बेड हॉस्पिटल? तो 50 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 फार्मासिस्ट की। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 50 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 फार्मासिस्ट की। 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 5 फार्मासिस्ट की। 200 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 8 फार्मासिस्ट की। देन 300 बेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 10 फार्मासिस्ट की। एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 15 फार्मासिस्ट की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an important documents of the hospital containing a collective list of drugs? Drug information bulletin, hospital register, hospital formulary, pharmacopoeia। An important document of the hospital containing a collective list of drugs, तो ये होती है hospital formulary। ऑप्शन सी will be your correct answer। Hospital formulary is an important documents of the hospital containing a collective list of drugs। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antibody that is first formed after infection is IgG, IgM, IgD, IgE। antibody that is first formed after infection, तो ये होती है IgM। ऑप्शन बी। immunoglobulin M is produced early in the primary response to infection, it initiate primary immune response। IgM antibody। then which antibody having high valency? तो ये भी होती है IgM। Which antibody has highest molecular weight? IgM। देन इनमें से कौन सी होती है जनरल पर्पज एंटीबॉडी? तो ये होती है IgG एंटीबॉडी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉसेस द ट्रांसप्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है IgG एंटीबॉडी। IgG क्रॉसेस प्लेसेंटा। ठीक है। देन मोस्ट कॉमन एंड अबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बॉडी? IgG। blood plasma contains about 70 to 80% IgG antibodies। अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीबॉडी हैज हाईएस्ट लाइफ स्पैन? कौन से एंटीबॉडी का होता है हाईएस्ट लाइफ स्पैन? तो ये भी होता है IgG एंटीबॉडी का। कितना होता है? 23 days। देन IgD इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हाट इज IgE? तो IgE is involved in allergic reactions।
एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडीज। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस विच बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस ग्रुप, रैप्टोवायरस ग्रुप, हेपेटाइटिस वायरस ग्रुप, एडिनोवायरस ग्रुप। एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस विच बिलोंग्स टू, तो एड्स डिसीज होता है ड्यू टू HIV वायरस। HIV कॉजेस एड्स एंड HIV होता है रेट्रोवायरस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेट्रोवायरस होता है वायरस दैट यूजेस RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। HIV होता है रेट्रोवायरस बिकॉज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इट कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA। वायरल डिसीजेस में आते हैं एड्स, देन चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प, रूबेला, देन इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज में आते हैं ट्यूबरकुलोसिस, देन लेप्रेसी, टिटेनस, कॉलरा, टाइफॉइड, लेप्टोस्पायरोसिस, देन सिफिलिस, न्यूमोनिया, प्लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of antibodies will associated in blood cell coagulation? IgE, IgA, IgM, IgG। एंटीबॉडीज एसोसिएटेड इन ब्लड सेल कोएगुलेशन, तो ये होती है IgM, ऑप्शन सी। इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। IgE इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। IgG होती है जनरल पर्पस एंटीबॉडी, ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। मोस्ट कॉमन एंड एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बॉडी IgG एंटीबॉडी। इसका होता है हाईएस्ट लाइफ स्पैन 23 डेज का। ठीक है, IgM इनिशिएट कराती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसकी होती है हाईएस्ट वैलेंसी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रिटरी एंटीबॉडी, तो ये होती है IgA। Then which antibody is present in colostrum which prevent the newborn from certain disease, तो ये भी होती है IgA। ये प्रेजेंट होती है इन ब्लड, लिम्फ, देन बॉडी सिक्रीशंस लाइक टीयर्स, सलाइवा, मिल्क, एंड ये प्रोटेक्ट करती है ए न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस एंड डेवलप इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर केमिकली लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नन ऑफ दीज। क्या होते हैं केमिकली एंजाइम्स, तो ये होते हैं प्रोटीन्स, ऑप्शन बी। एंड एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर लिपिड्स, तो सिंपल लिपिड्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, आइसोस्पेसिफिक, ऑटोस्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर, तो ये होते हैं आइसोस्पेसिफिक, ऑप्शन बी। एंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस बिलोंग टू ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम इज IgG, IgA, IgE, IgM। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम, तो अभी हमने बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है। मोस्ट कॉमन एंड एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन सीरम में 70 to 80%। तो अभी आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची, कोरिनेबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, इनमें से कौन कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग, तो ये कॉज कराता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन डी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी क्या कॉज कराता है, तो टिटानस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। ये कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स आर NK cells, K cells, lymphocytes, none of these। प्राइमरी सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये होती है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी। लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है इम्यून रिस्पॉन्स में, एंड लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करती है थाइमोसिन, जो हेल्प करता है इन मेकिंग टी लिम्फोसाइट्स। ये एनके सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने देखा टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थाइमस, ऑप्शन बी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड? तो चेस्ट में प्रेजेंट होती है। क्या सिक्रीट करती है? थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हेल्प करता है इन मेकिंग टी सेल्स। साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन होता है थाइमस। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ग्लैंड इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, तो ये भी होता है थाइमस। Once you reach puberty, the thymus starts to slowly shrink and replaced by fat. Then red blood cells are produced in bone marrow. Site of erythropoiesis होता है bone marrow. Erythropoiesis होता है development of RBCs. And erythropoietin hormone is responsible for erythropoiesis, development of RBCs, erythrocytes. ठीक है? Then अभी आप मुझे बताएंगे anemia caused by bone marrow damage. तो ये होता है अप्लास्टिक अनेमिया। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन? तो ये होता है स्प्लीन, ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट एंटीजेंस आर कॉल्ड इम्यूनोजेंस, इपिटोम्स, हेप्टन्स, पैराटोप। क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजेंस को? तो ये होते हैं हेप्टन्स, ऑप्शन सी। एंड ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट एज हेप्टन्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग्स प्रोड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शंस जनरली एक्ट्स एज हेप्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्लिक स्पॉट विल डेवलप इन HIV, मीजल्स, मम्स, रूबेला। किसमें डेवलप होते हैं कोप्लिक स्पॉट? तो ये डेवलप होते हैं इन मीजल्स, ऑप्शन बी। मीजल्स आता है वायरल डिसीजेस में। देन विच डिसीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी? तो ये भी होता है मीजल्स। इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर मीजल्स। इंक्यूबेशन पीरियड बताइए मीजल्स का? तो ये होता है 10 डेज। ये HIV कॉज कराता है एड्स। HIV होता है रेट्रोवायरस, RNA वायरस होता है HIV। ये मम्स भी आता है वायरल डिसीजेस में। मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व्स सलाइवरी ग्लैंड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर जर्मन मीजल्स। इनमें से किसे बोला जाता है जर्मन मीजल्स? तो ये होता है रूबेला। रूबेला इज अनदर नेम फॉर जर्मन मीजल्स एंड रूबेला वायरस इज एसोसिएटेड विथ प्रोग्रेसिव इंसेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर द फॉलोइंग डिप्थेरिया, टिटेनस, मीजल्स, येलो फीवर। तो अभी हमने देखा था इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर मीजल्स, ऑप्शन सी। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 डेज एंड ये मीजल्स आता है वायरल डिसीजेस में। ये डिप्थेरिया होता है बैक्टीरियल डिसीज। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी आप मुझे बताएंगे डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये होती है सीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिप्थेरिया। टिटेनस का पॉजिटिव एजेंट क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ये भी होता है बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी इज दी पेनिसिलिन एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एरिथ्रोमाइसिन एलर्जी, एनाफाइलैक्सिस। इनमें से कौन सी होती है डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हाइपरसेंसिटिविटी। तो हाइपरसेंसिटिविटी होती है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। एंड डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी में आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ऑप्शन बी। ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी होता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। टाइप 2 में आता है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस। टाइप 3 होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस एंड टाइप 4 होता है डिलेड टाइप। व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस?
तो सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन ऑकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स होता है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, एंड एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पर्पज एंटीबॉडी इज IgA, IgG, IgM, IgD। तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है जनरल पर्पज एंटीबॉडी IgG, and the only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provide maternal protection, IgG antibody. Then most abundant antibody present in human body, IgG antibody. Then इसका होता है longest lifespan. IgA antibody हेल्प करती है in protecting a newborn from certain diseases. ये डेवलप करती है इम्यूनिटी, एंड ये प्रेजेंट होती है इन कोलेस्ट्रम। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रिटरी एंटीबॉडी। IgM रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है IgM एंटीबॉडी का। IgD होती है पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस एल्बस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन कॉज कराता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? तो ये कॉज कराता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर एसे ऑफ अमिकासिन। तो ये भी होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज यूज्ड फॉर द एसे ऑफ अमिकासिन, देन टेट्रासाइक्लिन, देन केनामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, देन विच एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। देन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन फिनॉल कोएफिशिएंट मेथड। तो ये भी होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट का यूज करते हैं टू इवेल्युएट डिसइंफेक्टेंट्स, एंड इसमें यूज किया जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, तो ये होता है वैनकोमाइसिन, ऑप्शन सी। अभी आप मुझे बताएंगे किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। देन इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट बताइए। तो ये कॉज कराता है रेडमैन सिंड्रोम। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, देन विच एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। तो टेट्रासाइक्लिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरामफेनिकोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस, नन ऑफ दीज। तो क्लोरामफेनिकोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ऑप्शन बी। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस होते हैं पैथोजेनिक, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एंड ये प्रोड्यूस कराते हैं पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug of choice for dermal, oral and vaginal candidiasis is griseofulvin, amphotericin B, gentian violet, nystatin. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस। तो इसके लिए यूज करते हैं निस्टैटिन का। यह निस्टैटिन होता है पॉलिन एंटीबायोटिक। पॉलिन एंटीबायोटिक्स में आते हैं निस्टैटिन, देन एम्फोटेरेसिन बी, एंड ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। ग्रीसियोफोल्विन क्या है? तो एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है। ये होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरेसिन बी, तो ये कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये आता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स में। एंड अभी आप मुझे बताएंगे एंटीफंगल एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस पिंप्रीना, तो ये होता है एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बोथ ए एंड बी पेनिसिलिन्स।
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। तो इसमें यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टूसिस, तो पर्टूसिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन विच टेट्रासाइक्लिन हैज हाईएस्ट एंटी लाइप्रोटिक एक्टिविटी, तो ये होती है मिनोसाइक्लिन की। मिनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, एडिनोवायरस, कोरोनावायरस, पैरामिक्सोवायरस, नन ऑफ दीज। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय एडिनोवायरस। ऑप्शन ए, कंजक्टिवाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एफिनिटी, एविडिटी, कोवैलेंट, नन ऑफ दीज। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो ये होता है एविडिटी। ऑप्शन बी। व्हाट इज एफिनिटी, तो मेजर ऑफ ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर होता है एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the main feature of prokaryotic organism is absence of locomotion, absence of nuclear envelope, absence of nuclear material, absence of protein synthesis। main feature of prokaryotic organism, तो इनका मेन फीचर होता है absence of nuclear envelope। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज पास्चर, जेन्नर, कोच, A.L. हॉक। फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये है रॉबर्ट कोच। ऑप्शन सी। देन डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज डन बाय, तो ये भी है रॉबर्ट कोच। देन पास्चराइजेशन इज डेवलप्ड बाय, पास्चराइजेशन होता है किलिंग ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड इट इज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। देन रेबीज वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, तो ये भी है लुइस पास्चर। Then who is the father of microscopy, तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।